हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पीठ पीछे क्या बातें होती है आपके पर्सन और उनके फैमिली के बीच। ना हो सकता है आपको पता हो कि कुछ बातें होती है, या मे बी आप सोचते हैं कि बातें होती है या नहीं होती है तो क्या होती है। तो उस केस में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेजेस दे सकती है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है। मैसेजेस फॉर टॉरस। King of Pentacles, Knight of Wands, the Holy King, Ten of Wands, and the Knight of Chalices. ओके, सो हमारे पास है नाइट ऑफ एथम्स है। तो ऐसा लगता है जैसे कि इस पर्सन के लिए एक चॉइस करना बहुत मुश्किल हो गया है। एक तरफ तो इन्हें चारों तरफ से ये एडवाइस मिल रही है कि इन्हें प्रैक्टिकली ही सोचना चाहिए। ये ऐसे कैसे अपने आप को लव में खोने दे सकते हैं, ऐसे कैसे ये एब्सेंट माइंडेड हो सकते हैं। लगता है जैसे इनके फैमिली मेम्बर्स ने ये नोटिस करना शुरू कर दिया है कि वो बदल रहे हैं और ये जो लव है वो उनके लिए दिन पे दिन और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। ओके, या इम्पोर्टेंट होता जा रहा था इन केस आप दोनों के बीच कोई सेपरेशन है तो, क्योंकि अब यहाँ पे द होली किंग है तो किसी तरीके का सेपरेशन भी हो सकता है। बट चाहे जो भी सिचुएशन हो, ये पर्सन डेफिनेटली बदल चुका है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड पर्सन को दर्शाता है। यूजुअली ये कोई भी डिसीजन इमोशंस को ध्यान में रख के नहीं लेते, बट अब ये नाइट ऑफ एथम्स बन गए हैं। इन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आपका अटेंशन उनके लिए ज़रूरी है, और ये अटेंशन उन्हें ना मिले तो दुनिया भर का अटेंशन भी बेकार ही है। सो आप उनकी लाइफ में सेंट्रल स्टेज लेते जा रहे हैं, आप उनके यूनिवर्स का सेंटर बन गए हैं। और ये बात ये पर्सन जानता है ऑलरेडी, इनके फैमिली मेम्बर्स भी ये देख रहे हैं। आजकल ये पर्सन आपके बारे में बहुत बातें करता है और ऐसा लगने लगा है इनके फैमिली मेम्बर्स को कि वो टोटली लव में लॉस्ट हैं और धीरे धीरे उनके लिए हर चीज़ बैक सीट लेती जा रही है। ओके, उन्हें इस वक्त सिर्फ आपका और उनका फ्यूचर दिखाई दे रहा है और वो आपके क्लोज आते जा रहे हैं ना। इनके फैमिली मेम्बर्स को ऐसा लगता है कि अगर ये आपके इतने क्लोज आ जाएंगे तो डेफिनेटली वो सबको भूल जाएंगे, फैमिली को इग्नोर करेंगे, या बाकी सारी चीज़ें भी अफेक्ट होंगी। लाइक हो सकता है कि इनका वर्क अफेक्ट हो, इनका जो डेली रूटीन है, डे टू डे लाइफ है, वो अफेक्ट हो। धीरे धीरे ये बदल जाएंगे। इनकी पर्सनालिटी अगर इतनी बदल गई और ये इमोशंस के कंट्रोल में आने लगे तो सब कुछ बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। नाउ इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकता है इन्हें हमेशा से यही सिखाते आए हो कि इन्हें कभी भी इमोशंस को प्रायोरिटी नहीं देना है। इनके लिए प्रैक्टिकल चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। लाइक उन्हें लाइफ में ये अचीव करना है, वो अचीव करना है। लव के बारे में इन्होंने कभी सोचा नहीं ज़्यादा, और अगर सोचा भी तो उन्हें ऐसा नहीं लगा था कि लव उनके लिए कभी प्रायोरिटी हो सकता है। बट अब वो चेंज हो रहे हैं और ये चीज़ उनके फैमिली मेम्बर्स को दिखाई दे रही है, और इससे कुछ लोगों को डर लग रहा है बिकॉज धीरे धीरे आपका पर्सन बिल्कुल आप पर ही फोकस्ड हो गया है। और इन लोगों को ऐसा लगता है कि अब वो बिल्कुल भी किसी और चीज़ के बारे में सोचते नहीं ना। द होली किंग का कार्ड है तो ऐसा भी लग रहा है इन लोगों को जैसे कि जब भी आप उनके आसपास नहीं होते वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एम्प्टी सा महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई। सो इनके फैमिली मेम्बर्स नोटिस कर रहे हैं कि इन पर क्या असर आया है इन चीज़ों का। इनफैक्ट नाइट ऑफ चैलिसेस है तो फिर से एक बार आपका पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है। नाइट ऑफ कप्स है तो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं ताकि ये रिलेशनशिप फिर से ठीक हो। नाउ 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो ऐसा लगता है कि जब तक आप दोनों रिलेशनशिप में थे
आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत एफ़र्ट किया, आपने कोशिश की कि ये चलता रहे, आपने इस पर्सन को खुद से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना लिया और वो अब इस लव के एडिक्ट हो चुके हैं। उन्हें याद आता है आपका उन्हें इतना स्पेशल तरीके से ट्रीट करना, उन्हें याद आता है आपका लव इतना सेक्रीफाइस करना उनके लिए। और ये पर्सन ये भी रियलाइज़ कर रहा है कि शायद उन्होंने इस रिलेशनशिप में आपके पेशेंस को पूरी तरीके से टेस्ट कर लिया। 10 ऑफ वॉन्ड्स आप ही अकेले कैरी करते रहे, आप ही ने इस जर्नी को ऑलमोस्ट पूरा किया। लाइक वो इस जर्नी में ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए और फिर भी उन्होंने इन दी एंड आपको इस तरीके से ट्रीट किया, तो कहीं ना कहीं गिल्ट भी है, उन्हें पता है कि वो ठीक नहीं था, अफसोस है और पछतावा भी। सो अब ये चेंज करना चाहते हैं कुछ, ओके एंड नहीं समझ में आ रहा है उन्हें कि वो क्या करें, बट चाहे इनकी फैमिली जो भी सोचे। अब यहाँ पे नाइट ऑफ चैलेसेस है, तो हो सकता है कि ये आपको अप्रोच करे ही, क्योंकि नाइट ऑफ एथम्स और नाइट ऑफ चैलेसेस के होने का मतलब है कि चाहे इन्हें कोई भी कुछ भी कहे, कितना भी रोकने की कोशिश करें, या आपको अप्रोच करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ओके अगर आप सेपरेशन में है तो, क्योंकि द होली किंग कभी कभी अकेलेपन को दर्शा सकता है। अगर आप सेपरेशन में नहीं हैं तो भी ये पर्सन चाहेगा कि ये रिलेशनशिप कंटिन्यू होता रहे, भले ही किसी को पसंद है या नहीं पसंद है, ओके ये अपने अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहते हैं और हिम्मत ज़रूर करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो इन सब चीज़ों से बाहर आए, बिकॉज ये पर्सन भी फेड अप हो चुका है एक तरीके से। हमेशा इन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स की डिमांड्स को ही पूरा किया और अब उनके ही ड्रीम्स के अकॉर्डिंग चले। इट्स लाइक अपने ड्रीम्स को भी सेक्रीफाइस किया। हो सकता है कि ये हमेशा दूसरों के वैलिडेशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करते आए, दूसरों के अप्रूवल से ही, बट अब ये टायर्ड है और कुछ चेंज करना चाहते हैं और इसलिए ये कोई स्टेप लेंगे जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Taurus, the World Tree, 10 of Pentacles, Ace of Pentacles, Ace of Chalices and 3 of Athams. Okay. So the World Tree है, इनके लाइफ में आप ही सन बन गया है, आप ही ने 10 of Pentacles वाला ड्रीम दिखाया, तो अब ये इस ड्रीम से बाहर नहीं आना चाहते। Ace of Pentacles और Ace of Chalices दोनों ही आप हैं। इन्हें लगता है कि ना सिर्फ आप एक अच्छे इमोशनल लवर बन सकते हैं, बल्कि आप हर चैलेंज को उनके साथ फेस करेंगे और ये बात इनको बहुत अट्रैक्टिव लगती है कि आप परफेक्ट बैलेंस है उनके अकॉर्डिंग। ऑल्सो 3 ऑफ एथम्स है, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सेपरेशन में हैं, पर अगर आपको ये सेपरेशन परमानेंट लगता है, क्योंकि आपको लग रहा हो सकता है यहाँ पे 3 ऑफ एथम्स है इसलिए, तो ये सेपरेशन परमानेंट नहीं है। जहाँ तक इस रीडिंग की बात है, ये सेपरेशन ख़त्म होगा, ओके एंड ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। लीप, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो आप करना चाहते हैं वो करिए बिना किसी डाउट के, कि ये कितना सक्सेसफुल होगा कितना नहीं, क्या आप सरवाइव करेंगे या डिफीटेड होंगे इन दी एंड। नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, जो मन में आए कीजिए। आपकी सोल आपको प्रोटेक्ट कर रही है और आपकी सोल आपको हर हाल में संभालेगी। आप डेफिनेटली इससे निकल आएंगे और विक्टोरियसली निकल आएंगे, ओके मतलब आप हर चीज़ पे कंट्रोल पाएंगे और जल्दी ही सिचुएशन चेंज होगी। आप कोई भी चीज़ लूज़ नहीं करने वाले हैं। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।